खत्म हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। काफी मेहनत करनी पड़ी। मैं सबका आभारी हूँ इसके लिए जो चुनाव में विजय उसके लिए। शह और मात की जंग में कांग्रेस के चाणक्य ने मारी बाजी। कि सबको सन्मति दे भगवान खुदा ताला सबका भला करे। तो जिसे माहौल बनाएगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जीत हुई है, ये मेरी जीत है। 44 वोट लेकर फिर राज्यसभा पहुंचे अहमद पटेल। बिल्कुल राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होकर बाहर आएगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद 10 घंटे तक चला सियासी ड्रामा जब खत्म हुआ और नतीजे का ऐलान हुआ तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कुछ इसी तरह झूम उठे। रात के 2 बज रहे थे और गांधीनगर में आतिशबाजी से शुरू हुआ कांग्रेस का यह जश्न देखते ही देखते गुजरात के दूसरे हिस्सों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। और जश्न हो भी क्यों ना, बीजेपी के साम दाम दंड भेद तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के चाणक्य को जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस के ये चाणक्य खुद को चाणक्य कहलाना पसंद नहीं करते। कांग्रेस की थिंक टैंक माने जाने वाले अहमद पटेल इस वक्त हमारे साथ है, तो आखिरकार आप चाणक्य साबित हो ही गए एक बार फिर से। मैंने कभी एक क्लेम न तो किया है, न तो पहले भी किया है, न तो अभी कर रहा हूँ, न तो भविष्य में करूँगा। मैंने कभी भी चाणक्य होने का क्लेम किया ही नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। ये जीत मेरी जीत नहीं है, हमारे विधायक की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है, प्रत्यक्ष कांग्रेस जन की जीत है ये। अहमद पटेल खुद को भले ही चाणक्य न माने, लेकिन उन्होंने बीजेपी के चाणक्य की तमाम कोशिशों के बावजूद ये जीत हासिल की है। अहमद पटेल की ये जीत कांग्रेस के लिए काफी अहम है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से इस चुनाव को जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा बनाया गया, शायद ही भारत के इतिहास में किसी राज्यसभा चुनाव में ऐसा नजारा देखा गया हो। तो बाकी विधायकों के वोट रद्द होने का अहमद पटेल को काफी फायदा मिला। अगर वोट रद्द न होते तो उनका जीतना मुश्किल था। आपको हराने के लिए सभी तरीके के प्रयास अमित शाह और बीजेपी के द्वारा किया गया। कमी छोड़ी नहीं गई, सभी प्रयास किए, यहाँ तक कि हमारी पार्टी में भी फूट डाल दी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो लोग उसमें नाकाम रहे, विफल रहे। क्या आपको लगता है कि आपका जो फैसला था 44 विधायकों को कर्नाटक लेकर जाने का, वो इस बार सही साबित हुआ? वो सही फैसला था और सही साबित हुआ और ये वो हमारी मजबूरी थी। ऐसा नहीं था कि हम खुशी खुशी उनको लेके गए थे। जिस तरह से उनको तंग किए जा रहे थे, उनके परिवार को तंग किए जा रहे थे, जिस तरह से टॉर्चर, ऐसा लग रहा था कि जैसे अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। जिस तरह से सारी एजेंसियां लगी हुई थी, हमारे पास और कोई रास्ता क्या था इसके अलावा। कांग्रेस की थिंक टैंक माने जाने वाले अहमद पटेल इस वक्त हमारे साथ है, तो आखिरकार आप चाणक्य साबित हो ही गए एक बार फिर से। मैंने कभी एक क्लेम न तो किया है, न तो पहले भी किया है, न तो अभी कर रहा हूँ, न तो भविष्य में करूँगा। मैंने कभी भी चाणक्य होने का क्लेम किया ही नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। ये जीत मेरी जीत नहीं है, हमारे विधायक की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है, प्रत्यक्ष कांग्रेस जन की जीत है ये। पटेल के हाथों बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत की हार के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल जीत भले ही गए हों, लेकिन उन्होंने इस जीत के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हमारे साथ हैं। विजय भाई, ये बताइए पहला रिएक्शन आपका। मैं मानता हूं कि अगर अहमद भाई जीते तो एक सांसद बनने के लिए गुजरात के 15 एमएलए उन्होंने खोए हैं। ये आज की टोटल पॉलिटिकल विश्लेषण है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव आयोग के डिसीजन से हम सहमत नहीं है और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अवश्य हम न्याय पाएंगे।